हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 1, उसका 26। उत्पत्ति, जेनेसिस, शुरुआत दुनिया की कैसे हुई, कैसे सृष्टि बनाई गई। परमेश्वर ने पहला आदम कैसा बनाया था, यहां पे उसके विषय में लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, हमेशा मेरे अंदर एक सवाल रहता था, हम कौन हैं, हमारी शुरुआत कैसे हुई, हम इस संसार में क्यों हैं, हम मरने के बाद मेरा एंड क्या होगा, हम कहां जा रहे हैं। हजारों सवाल, इतना कंफ्यूजन था मेरे अंदर, और मैं ढूंढती थी ये तारे किसने बनाए। कोई तो है, दुनिया इतने सिस्टम से चल रहा है सृष्टि का, कोई तो है, कोई तो होगा, पर वो कौन है, मुझे कौन बताए। किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता था, हर व्यक्ति से पूछना, बहुत कुछ किया। लेकिन जब मैंने बाइबल के विषय में, इस वचन को मैं जानती भी नहीं, और इस किताब को बाइबल कहते हैं, मुझे पता भी नहीं था यीशु कौन है। दूर दूर तक कोई नाता नहीं था यीशु के साथ। लेकिन जब प्रभु के बारे में जाना, तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, मनुष्य किसके स्वरूप में बनाया गया, परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। किसकी सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की। और पूरी कायनात के ऊपर, पूरी सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है स्वर्ग परमेश्वर का है, पर धरती उसने मनुष्य को दी थी। पूरी सृष्टि का जो अधिकार था वो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था। प्रभु ने कहा, जा, समुद्र, आकाश और धरती, ये तीनों का अधिकार मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। आज ध्यान से वचन को सुनना है हमने। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और मनुष्य को एक शरीर दिया परमेश्वर ने। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने, उत्पत्ति अगर हम 2:7 पढ़ें तो उसमें लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने क्या, मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। आज भी जो चीजें मिट्टी में मिलती हैं वो मनुष्य की बॉडी में है, सबकी सब। और उसके अंदर अपनी आत्मा, जब उसे फूका तो परमेश्वर का जो आत्मा है उस बॉडी में आया, और परमेश्वर मनुष्य के का अंश है। और बाइबल में बताती है ये लीगली था, इंसान को इस पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए एक शरीर दिया गया था जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। और इंसान पूरी दुनिया के ऊपर उसको रूल करने का अधिकार दिया गया था। यह अधिकार परमेश्वर ने नहीं रखा सृष्टि के ऊपर, यह अधिकार मनुष्य को दिया गया था कि जाओ, आकाश में पृथ्वी और पृथ्वी के समुद्र, तीनों का अधिकार मनुष्य के पास था। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है हमें कि जब मनुष्य को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, उसने उस अदन के बाग में 2 पेड़ लगाए, और उसने बोला इसका फल, जीवन का पेड़ का फल नहीं, अच्छे बुरे के पेड़ का फल कभी ना खाना। और शैतान, जो लूसीफर जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत पुराना, वही पुराना सांप, वो अजगर, उसके, शैतान के पास कोई बॉडी नहीं थी,
आप जानते हैं परमेश्वर भी आत्मा है और शैतान भी एक आत्मा है, उसके पास कोई बॉडी नहीं थी और लीगली वो शरीर में आ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वैसे ही बनाया था। और उसने क्या किया, उसने सर्प को बोला, उससे डील की, पूरी दुनिया में तेरी आराधना कराऊंगा, लोग तुझे भी पूछेंगे, तू मेरे साथ एक डील कर, मुझे अपनी बॉडी दे, ताकि जो अधिकार मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है वो अधिकार मैं छीन सकूं। और हम पढ़ते हैं बाइबल में, यहां पर उत्पत्ति 2 उसका 16, और यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष को फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। उससे पहले कोई डेथ नहीं थी, मनुष्य की कोई मौत नहीं थी, वो अनंत काल के लिए हमेशा की जिंदगी थी उसके पास। प्रभु ने कहा जिस दिन तू ये फल खाएगा, जिस दिन ये अनाज्ञाकारिता करेगा, उसी दिन तू मर जाएगा। और परमेश्वर जब उसने अनाज्ञाकारिता की, और बाइबल में लिखा है अगर हम पढ़ें तो शैतान ने, सर्प ने, यहां पे लिखा है 3:1 में, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। यहां पर शैतान किसके अंदर आया? उस सांप के अंदर। और सर्प, उसके पैर थे, पहले साइंटिस्ट कहते थे सर्प के पैर नहीं, अभी मान गए हैं, बोले पैर होते थे, अभी निकले हैं कंकाल, सर्प के पैर होते थे। और वो स्त्री से बात कर रहा था, उसने कहा तुम इसका फल खाओ, तुम नहीं मरोगे। शैतान हमेशा झूठ बोलता है, तू ये पाप कर कुछ नहीं होगा, तू चोरी कर कुछ नहीं होगा, तू नशे कर कुछ नहीं होगा, जब तक कि मनुष्य उसका परिणाम नहीं भोग लेता। और यहां पर भी शैतान ने सर्प के अंदर आके आदम और हव्वा को भरमाया। और बाइबल कहती है जैसे ही उसने उस फल को तोड़ा, खुद भी खाया और आदम को भी दिया, और उनके अंदर क्या हुआ? पाप एंटर हुआ, अनाज्ञाकारिता एंटर हुई। और बाइबल में परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन मर जाएगा। अब मौत कहां पे आई? मनुष्य के अंदर मौत ने एंटर किया। मौत बीमारियों को, श्रापों को लेकर आई। और यहां पर जब परमेश्वर आया, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो निवस्त्र हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तो जोड़ जोड़ कर लंगोट। आप जानते परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति, रोज प्रभु मिलने आता था मनुष्य को। और जब उस दिन भी परमेश्वर सुबह के ठंडे समय जब आया और उसने पुकार कर कहा आदम तू कहां है? उसने कहा मैं तो नंगा था, मैं तो छुप गया हूं, मैं डर गया तेरी आवाज सुन के। उसने कहा तूने वो फल खाया जो मैंने तुझे मना? कहता मैंने नहीं खाया, ये स्त्री जो तूने मुझे दी है इसने मुझे खिलाया। और जब स्त्री के पास परमेश्वर ने पूछा हाँ भाई तूने फल तोड़ा था? बोलती नहीं नहीं, मुझे ये सर्प ने भरमाया, इसने मुझे ये फल खाने के लिए बोला। वो एक दूसरे पे क्या करने लगे? दोष लगाने लगे। आज भी इंसान अपनी गलती नहीं मानता, वही सांप का स्वभाव है लोगों के अंदर। क्या करते हैं? दोष लगाते हैं, एदे कारण मैनू ये करना पिया, एदे कारण ये हो गया। अगर इंसान आज गलती मान लेना तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हो जाए। लेकिन दोष लगाने का स्वभाव जो शैतान का है वो शुरुआत आदि से है। और यहां पे लिखा है
फिर परमेश्वर ने वहां पर 14 में पढ़ते, तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया इसलिए तू सब पशुओं में, सब बनेलो पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अब हम पढ़ते हैं क्रिसमस। 6000 साल पहले ये भविष्यवाणी जो जेनेसिस में, उत्पत्ति में लिखी हुई है, और यहां पर परमेश्वर ने कहा, अब मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहां से क्रिसमस शुरू हो गया था। हालेलुया। उत्पत्ति, जेनेसिस से क्रिसमस शुरू हो गया था। प्रभु ने कहा, मैं तेरे सीड, सर्प को बोला तेरा बीज, तेरा सीड, और इस स्त्री के सीड क्या कर उसे अलग किया। ये स्त्री का वंश, स्त्री का बीज तेरे सिर को कुचलेगा। वो स्त्री का वंश, वो स्त्री का बीज शैतान को बोला तेरे पैर को, तेरे सर को कुचलेगा। और अब पूरी सृष्टि का अधिकार किसके पास आ गया? जब आदम और हव्वा शैतान के अधीन हो गए, तो अब अधिकार किसके पास आ गया? शैतान के पास आ गया। धरती, आकाश और समुद्र का पूरा अधिकार डेविल के पास आ गया। और अब वो क्या कर रहा है? मनुष्य जाति पे रूल कर रहा है। मौत आ गई, श्राप आ गए। और जब आदम और हव्वा का पहला बेटा, 2 बेटे हुए, कैन और हाबिल, और बाइबल में बताती है कि कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की। कहां देखा उसने हत्या करना? कहां थी मौत? कोई पिक्चर नहीं देखी थी उसने। वो 2 ही थे उस टाइम पर, और कैन ने हाबिल को मारा। पहली जो मौत थी, पहली हत्या जो थी, वो वहां पर हुई जो आदम के बेटों ने की। कैन ने हाबिल को मारा, और यहां से पाप की शुरुआत हुई, और उसी में से करप्शन और नशे। हाँ, आज बच्चे नशों में हैं, बच्चे करप्शन में हैं, ड्रग्स में हैं, पाप में हैं, व्यभिचार में हैं। और यहां से हम देखते हैं कि कैसे पाप शुरू हुआ, और पूरी मानव जाति, क्योंकि पहले आदम ने जब पाप किया, पाप कहां आ गया? अब आदम के डीएनए में आ गया था पाप। आदम का बीज जो था वो करप्ट हो गया था। किसी बच्चे को गालियां देनी है, चोरी करनी है, झूठ बोलने सिखाए नहीं जाते हैं, जलन करनी सिखाई नहीं जाती है। वो अंदर से, पाप अंदर से है, क्योंकि वो, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सारी दुनिया में क्या हो गया? फैल गई। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति मरने लगा। किसके कारण? उस पाप के कारण। और हमें देखते हैं, अगर हम बाइबल में पढ़ें, अब आदम क्या था? वो लीगली था। लीगली उसको शरीर दिया गया था, और मौत उसके अंदर आई, जो परमेश्वर का लॉ था कि तू पाप करेगा और मर जाएगा। और मनुष्य बनने लगा, और अनंत काल का जो जीवन था, जो आनंद था, जो शांति थी, जो प्रभु के साथ उसका संबंध था, वो पूरी तरह से टूट गया। और अब परमेश्वर योजना बना रहा था। कौन सी योजना? यहां पर अगर हम देखें तो क्रिसमस लिखा हुआ है, उत्पत्ति, जेनेसिस में, मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। और उसके बाद अगर हम यशायाह की किताब पढ़ें, बाइबल में 40 पुस्तकें हैं जो 6000 साल में लिखी गई, और 40 लेखकों के द्वारा अलग अलग समय पे। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ने, क्योंकि ये प्रभु की आत्मा के द्वारा लिखी गई। हालेलुया। और परमेश्वर अब योजना बना रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है उस उद्धारकर्ता को, उस स्त्री के वंश को इस संसार में लाने के लिए। और अलग अलग भविष्यवाणियां
अगर हम पढ़े यशाया निकालेंगे हम 9। यीशु के आने से हजारों साल पहले यहां पर फिर एक भविष्यवाणी हुई। यहां पे लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। बहुत तो उसके जबलून और निप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों की के गलील को महिमा देगा। यीशु कहां पैदा हुआ? एक छोटे से गांव में जिसका नाम गलील था, और हजारों साल पहले क्या लिखा है? गलील को महिमा देगा, गलील में से उद्धार करता आएगा। और अगर हम इसका 6 से पढ़ें, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया! सेनाओं का यहोवा, वो परमेश्वर, उसको धुन दी कि मैं उस उद्धारकर्ता को इस संसार में लाऊं। और वो 4000 साल प्रिपरेशन करता रहा, तैयारी करता रहा। ये आसान नहीं था। और बाइबल बताती है, आज से 2000 साल पहले जब गडरिये बैतलहम में, हम निकालेंगे एक वचन लूका, यहां पर एक परमेश्वर ने एक औरत को देखा जिसका नाम मरियम था। और बाइबल में लिखा है, स्वर्ग से फरिश्ते उस जगह पर उतरे और उन्होंने 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से, लूका 1:26 पढ़ रहे हैं हम, जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र, किसका पुत्र? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसको पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक, ये कैसे होगा? क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि कुमारी से कोई बच्चा पैदा हो। और बाइबल बताती है, मरियम ने, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कौन कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आज यीशु मसीह को हम कहते हैं परमेश्वर का पुत्र। आज जानते लोग प्रॉब्लम में क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज मनुष्य जाति की कि उसको उसका अंत नहीं पता। आज जन्म का पता है, लोगों को एंड नहीं पता उनका होना क्या है, वो जा कहां रहे हैं, उनका अनंत काल का होगा क्या, उनका फ्यूचर का होगा क्या, मरने के बाद उनकी स्पिरिट आत्मा जा कहां रही। लोगों को शुरू जानने की जरूरत नहीं, शैतान बीच बीच में रखता है, क्योंकि अगर शुरुआत ढूंढेंगे तो भी यीशु मिलेगा,
अगर अंत ढूंढेंगे तो भी यीशु मिलेगा उनको। इसलिए शैतान चाहता है इनको बीच बीच में रखो भाई, जानना ही ना दो। हालेलुया। पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है, बतेरे त्योहार बनते हैं, क्रिसमस का इतना विरोध क्यों होता है? हाँ, क्यों होता है विरोध? समझ आ रही है? वो सर्प का वंश, वो स्त्री के वंश का बैरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य क्या होता है, जब इंसान चर्च में आता है, उसको वचन बताया जाता है, उसकी शुरुआत उसको पता चल जाती है, उसका अनंत काल उसको पता चल जाता है, उसका एंड उसको पता चल जाता है, मृत्यु का डर चला जाता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, अगर हम मत्ती 1 भी निकालो, मत्ती 1 उसका 18, यहां पे हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसका पति यूसुफ जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसने चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है कि तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, हमने अभी पढ़ा यशाया, यीशु के पैदा होने से हजारों साल पहले जो ये भविष्यवाणी हुई, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने पास ले आया और उसने पुत्र को जमा और उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। ये यीशु के जन्म की चीजें, क्रिसमस, ये आज नहीं, 2000 साल पहले नहीं, ये जब मनुष्य जाति को बनाया तब से क्रिसमस फाइनल हो चुका था कि क्रिसमस आएगा। स्त्री का वंश शैतान के वंश को कुचलेगा। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है, आज प्रॉब्लम यही है, मनुष्य को शुरुआत पता है, बीच का पता है, एंड नहीं पता मेरा होना क्या है, मैं जा कहां रहा हूं। लूका 2 का 10 हम पढ़ेंगे, जल्दी से, मैं चाहती हूँ हेल्प करे कोई। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो। हाँ, जब यीशु के जन्म से पहले जब एंजल फरिश्ते स्वर्ग से आए तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। कौन सा सुसमाचार? आनंद का सुसमाचार, जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए, किसी एक कौम के लिए नहीं। मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब मनुष्यों के लिए होगा, सब मनुष्य के लिए होगा। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। स्वर्गदूत कहते हैं आज दाऊद के नगर बैतलहम में एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है और यही मसीह, मसीहा, दुनिया का मसीहा, दुनिया का प्रभु यही है। और इसकी एक निशानी उसने बताई, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। निशानी भी बताई कि आज इस नगर में मसीहा पैदा हुआ है, प्रभु पैदा हुआ है, और उसकी निशानी क्या है? वो कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में मिलेगा तुम्हें।
तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। और बाइबल बताती जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूरब से, कुछ लोग तो बोलते हैं इंडिया से, पूरब से, एशिया से ज्योतिषी गए, उन्होंने तारा देखा और उस तारे के पीछे पीछे वो बैतलहम इज़राइल पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कहा हमने तारा देखा है, इस दुनिया का उद्धार करता प्रभु मसीहा पैदा हुआ है। और जब वो वहां पर गए उन्होंने सोना मुर लोबान उसके चरणों में चढ़ाया और उससे दंडवत किया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद प्रभु यीशु जब इस संसार में आया, बाइबल कहती है पर वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन के द्वारा सारी चीजें बनी और वचन मरियम के पेट में आया। अब यीशु मसीह, यहाँ पे मनुष्य आदम की सारी चीजें खत्म है क्योंकि उसका डीएनए करप्ट हो गया था। अब परमेश्वर ने अपना उद्धारकर्ता को भेजना था और शरीर में ही आना था उसको। वो आत्मा में एक काम नहीं कर सकता था लीगली, क्योंकि इंसान शरीर में बनाया गया था। और अब परमेश्वर को भी लीगली शरीर में आना था और आना भी आदम के डीएनए से नहीं, आदम के वंश से नहीं, स्त्री का वंश जिसके अंदर आदम का कोई भी अंश ना हो। और कुंवारी से यीशु पैदा हुआ जिसकी भविष्यवाणी हजारों सालों से हर एक ग्रंथ में लिखी गई है। हजारों किताबों में यीशु के आने की भविष्यवाणी लिखी गई, लेकिन कोई ढूंढना नहीं चाहता। आज हर व्यक्ति राबरू लाबर है। हाँ, हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, अरे कैसे जाए, कहाँ से जाए, कौन कौन है, कैसे पहुंचे। पहुंचने के रास्ते मनुष्य ने हजारों धर्म बना लिए उस तक पहुंचने के, लेकिन हम पापी हैं और उस तक पहुंच नहीं सकते थे। इसीलिए परमेश्वर खुद इस धरती पर आया मनुष्य बनकर और मरियम से पैदा हुआ। और बाइबल में लिखा है कि एक परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया मनुष्यों पे। एक अंधा व्यक्ति वो देखने लगा, एक विधवा का बेटा जो मर गया था, रो रही थी, इकलौता बेटा, उसको छुआ और जिंदा कर दिया। एक परमेश्वर का प्रेम में मनुष्यों के लिए कैसा होता है वो हमने यीशु में देखा। और उसके बाद यीशु ने अपने चेलों को कहा, मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पे गाड़ा गया, वो गुड फ्राइडे का दिन है, हम उसको गुड बोलते, गुड। जिस दिन यीशु को मारा गया हमारे लिए वो गुड है, क्योंकि अगर यीशु मारा ना जाता तो मौत हारती ना कभी भी। हालेलुया। यीशु के इस दुनिया में एक ही है जिसके 2 जन्मदिन आते हैं। हाँ? आज जब यीशु पैदा हुआ धरती, और दूसरा जब यीशु मुर्दों में से जी उठा। आमीन। और जब यीशु क्रूस पे था, लहू लुहान लटका हुआ, हाथों में कीले, पैरों में कीले, पूरा बदन छलनी छलनी, और वो कहता है, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये माफी अब जानते हैं कहीं नहीं है माफी, सिर्फ यीशु के पास माफी है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों के साथ कितना भी बुरा क्यों ना करो, वो तुम्हें माफ करते हैं, क्योंकि उनके परमेश्वर ने उन्हें ये करना सिखाया है। आमीन। वो बदले की भावना नहीं, कड़वाहट नहीं, वो अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं। आमीन। क्योंकि वो जानते हैं। और यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ और अपने प्राण त्याग दिए। और जब उसे कब्र में रखा गया, तीसरे दिन जब औरतें यीशु की कब्र पे गई और वो खड़ा, उसने कहा, तू जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती है। हालेलुया। हालेलुया। और अब
बाइबल में लिखा है, अगर हम कुरिन्थियों निकालें, मैं चाहती हूँ आज सिर्फ 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे अभी। कुरिन्थियों में लिखा है 5 का 21, कुरिन्थियों 5:21, जल्दी से निकाल लेंगे। हाँ, जो पाप से अज्ञात था, क्या यीशु के अंदर पाप था? नहीं था, क्योंकि वो स्त्री का वंश था, आदम से नहीं आया। आदम ने पाप किया था, उसके डीएनए में पाप था। लेकिन यीशु परमेश्वर की संतान था, उसके अंदर परमेश्वर का पुत्र था। वो जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया! हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 5 का 19 भी हम पढ़े अगर, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। यीशु के द्वारा परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के साथ क्या करा? मेल कर लिया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने यीशु पे विश्वास किया, ना तो वो लहू से ना मनुष्य की इच्छा से, लेकिन वो सब परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया! और जब आप परमेश्वर से जन्मे होते हो, फिर आप आदम का सीड नहीं हो, आप परमेश्वर का सीड हो। और फिर से वो अधिकार जो शैतान ने पूरी सृष्टि का मनुष्य से छीन लिया था, वो अधिकार आपको वापस मिल जाता है। फिर आप प्रार्थना करते हो, कमांड करते हो, चीजें आपकी लाइफ से हटती हैं। हालेलुया! मैं कई बार सोचती हूँ, लोग ले सूली ते चढ़े अपने आप नूं ते बचा नहीं सके, सानू की बचाएगा? लोग की बोल दे, मैं क्या मूर्खो, तुम्हें इतना अगर पता हो, पहले तो ज्ञान रखो, समझ रखो, खोजो। कुछ भी तुम्हारे कुछ भौंक देने से या बोल देने से सत्य बदल नहीं सकता। वो जो क्रूस पे लटका है ना, यीशु मसीह जब क्रूस पे लटका था, उसने कहा मैं अभी 12 पलटने स्वर्गदूतों की स्वर्ग से अभी बुला लूंगा, जो मुझे इसी समय ले जाएंगे। वो कहता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था जेनेसिस में, कि स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा। वो अथॉरिटी, वो अधिकार जो शैतान हमारे ले लिए थे, जो जीवन ले लिया था, जो इटर्निटी ले ली थी, जो संबंध प्रभु से हमारा ले लिया था, उसने उन सब चीजों को वापस लाना था। और किसी को क्रूस पे मरना था, और वो जिसको मरना था वो आदम की औलाद नहीं होनी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर खुद इंसान बन के धरती पर आया, कुमारी से पैदा हुआ, और उसने मुर्दे जिंदे किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, और आज भी वो वही कर रहा है जो कल करता था। हालेलुया! मैं बता रही थी रैली में, मैंने कहा तुम्हारे बच्चे को अगर घिया की सब्जी पसंद नहीं है ना, ला के दिखाओ उसको। तुम्हारा बच्चा तक तुम्हारा कहना नहीं मानता, तुम कहते हो धर्म बदल दिया इसका, ईसाई बना दिया इसको। कौन बन जाएगा? कोई नहीं बनता जब तक वो खुद परमेश्वर से नहीं मिलता, जब तक खुद वो परमेश्वर के चमत्कार को नहीं देखता, खुद अपने जीवन से परखता नहीं है, वो कभी भी प्रभु को मानता नहीं है। हालेलुया! आज अरबों लोग क्रिसमस मना रहे हैं। यीशु बैतलहम के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, चरनी में पड़ा था, कपड़े में लिपटा। उस जगह पर लिखा है कि कोई जगह नहीं थी। दुनिया का उद्धार करता, मुक्ति दाता उस चरनी में आया। एक परमेश्वर को कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कैसा होना चाहिए, वो यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया। 4 दिन का मुर्दा, 2 बहनों का भाई इकलौता। बोलती प्रभु अगर तू होता मेरा भाई ना मरता। उसने कहा अगर तू विश्वास करेगी आज ही प्रभु की महिमा को देखेगी। और कब्र पे गया और कहा लाजर बाहर आ, और वो बाहर आया। जो मुर्दों को जिंदा करता उसको कोई सूली पे चढ़ा देता। हम मरते क्यों हैं? क्योंकि हमने पाप किया, और पाप
मृत्यु को लेके आया, लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, वो मृत्यु की जो अथॉरिटी है वो हमारे जीवन से टूट जाती है और हम इस जीवन से उस जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। हालेलुया। तो याद रखिए, ये क्रिसमस 6000 साल पहले परमेश्वर की ओर से नियुक्त कर दिया गया था कि नहीं? स्त्री का वंश सर्प के वंश को कुचलेगा। लिखा नहीं लिखा? स्त्री का वंश। तो क्रिसमस आज का नहीं है, यीशु के आने से भी 4000 साल पहले इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। स्त्री का वंश, और यीशु स्त्री से पैदा हुआ, कुंवारी से पैदा हुआ, और उसने सचमुच हमारे जीवन को बदला। समझ आ रही है आपको? तो यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि ये सारी चीजें शुरुआत में ही, जब मौत आई, मौत के साथ पाप आया, पाप के साथ क्या आया? मौत आई, बीमारी आई, श्राप आए, दुख आए, टेंशनें, निराशा, डिप्रेशन, चीजें एंटर हुई। और जब यीशु ने मौत को हरा के उस जीवन को ले लिया जो शैतान ने हमसे छीन लिया था, फिर हमारे पास वो अधिकार, वो चंगाई, वो आनंद, वो छुटकारा, वो बरकत, वो अनंत काल का जीवन भी वापस आया। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के लॉ को समझ जाते हो, परमेश्वर के कानून को, नियमों को समझ जाते हो, तो प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त राजा है, उसकी अपनी गवर्नमेंट है। समझ रहे हैं? एक स्वर्ग का भी लॉ है, सृष्टि का भी लॉ है, और परमेश्वर वो राजा, अभिषिक्त राजा। और दूसरा लिखा है सेवियर, उद्धार करता, बचाने वाला, मसीहा। जब कोई रास्ता नहीं, संसार अंधकार में पड़ा था, पाप में पड़ा था, नशों में पड़ा था, तकलीफों में पड़ा था, कोई होप नहीं थी उनकी लाइफ में, तो मसीहा आया। मसीहा आया, यीशु मसीह इस संसार में आया, और अंधकार में बैठे हुए के लोगों के ऊपर रोशनी आई, चानन आया, ज्योति की संतान बन गए। आमीन। सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। क्योंकि मनुष्य का उद्धार करने के लिए किसी मनुष्य की बलिदान काफी नहीं था, हमें कौन चाहिए था? सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का सीड, परमेश्वर का पुत्र ही मनुष्य जाति का उद्धार कर सकता है। आमीन। तो कौन कौन है? सेवियर, उद्धार करता, बचाने वाला, अभिषिक्त राजा, जिसका अपना लॉ है। और तीसरा, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर ही हमारा उद्धार कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। जो स्त्री और पुरुष के संबंध से जन्मा, वो मनुष्य जाति का उद्धार नहीं कर सकता था। एक उद्धारकर्ता को आना था, जिसकी भविष्यवाणी हमने जेनेसिस, उत्पत्ति में ही पढ़ ली। स्त्री का वंश सर्प के वंश को कुचलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे बच्चे नशों में है, पाप में है, कौन बचाएगा? आपको याद रखना, एक बालक उत्पन्न हुआ है, उसका नाम यीशु है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु, वो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर क्रिसमस मना रहे हैं। क्रिसमस हम नहीं, पूरी दुनिया को बनाना है, पूरे संसार के लिए है क्रिसमस। क्रिसमस सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए क्रिसमस है। आमीन। और क्रिसमस की भविष्यवाणी प्रभु ने कर दी थी। कितनों को समझ में आ रहा है? यस। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की।